हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पाकिस्तान की हकीकत नाम की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है सतीश वर्मा, मिहिर बोस, बिल क्लिंटन, रामचंद्र गुहा। तो इसके लेखक हैं सतीश वर्मा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी या फिर 30 जनवरी, ये 1 फरवरी या 4 फरवरी। तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो तट रक्षक दिवस जो है वो मनाया जाता है 1 फरवरी को। ठीक है, 1 फरवरी को तट रक्षक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व कैंसर दिवस कब होता है या कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस इनमें से ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है, चिंतान वशल गुफा चित्रकलाएं डैश में स्थित हैं और डैश से संबंधित हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु बौद्ध धर्म से, या फिर केरल जैन धर्म से, केरल बौद्ध धर्म से, या तमिलनाडु जैन धर्म से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है और जैन धर्म से संबंधित है। चिंताल बसन गुफाएं, चिंतान वशल, ठीक है, गुफाएं जो है तमिलनाडु और जैन धर्म इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार का मूंगे का द्वीप समूह कौन सा है? तो घोड़े की आकार के नाल जैसा, घोड़े की नाल जैसा आकार जो है द्वीप किसका है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, या मालदीव है, या लक्षद्वीप है, या श्रीलंका है। तो इनमें से राइट आंसर है हमारा लक्षद्वीप जो है घोड़े की नाल जैसे आकार का है। नेक्स्ट देखिए, जरांज देलाराम सड़क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है यह अफगानिस्तान में है, इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है, इससे अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वृद्धि हुई है। तो इनमें से कौन कौन से जो कथन है वो राइट हैं हमारे? ऑप्शन नंबर 1 और 2 और 3। ठीक है, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला देखते हैं, लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? तो लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर ऑप्शन देख लीजिए, सिलिकॉन वैली, शांत घाटी, मेडागास्कर, या अंटार्कटिका। तो ये पाए जाते हैं शांत घाटी में। ठीक है, मकाक बंदर शांत घाटी में पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? तो गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, डेनमार्क, कनाडा। तो इनमें किसका है प्रशासनिक नियंत्रण? अमेरिका का। ठीक है, गुआम द्वीप पर अमेरिका का नियंत्रण है। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो गरीबों की कथकली इनमें से ऑप्शन देखेंगे, चाक्यारकुंत, कुडियाट्टम, ओट्टनटुल, या फिर मोहिनी अट्टम। तो गरीबों की कथकली कहा जाता है ओट्टनटुल को। ठीक है, अजीब से नाम है पर आपको याद तो करने ही पड़ेंगे। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी? तो 2000 में, 2001 में, या 2002 में, या 2003 में। तो निम्नलिखित वर्षों में से बीएसएनएल की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2000 में। ठीक है, 2000 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जर्मन साम्राज्य की स्थापना करने वाले थे काउंट बिस्मार्क। ठीक है, काउंट बिस्मार्क ने की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। एपिको आंदोलन, पी हेगड़े, राइट है। चिपको आंदोलन, एसएल बहुगुणा, राइट है। या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर, ये भी सही है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा शांत घाटी आंदोलन जो है बाबा आमटे, गलत हो जाएगा। बाबा आमटे के द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया था, हमने आपको पिछली जो वीडियो हुई थी उसमें आपको बताया था बाबा आमटे के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो बाबा आमटे का क्वेश्चन आता रहता है, तो इनका आप पिछली वाली वीडियो को आप ज़रूर एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट है, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है। तो म्यांमार या फिर भारत या लाओस या मलेशिया। तो आसियान का सदस्य निम्न में से कौन सा देश नहीं है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो भारत ही है। ठीक है, भारत नहीं है। आसियान मतलब आसियान इसमें लिखा हुआ है हिंदी में, पर ये है एशियन है। ठीक है, एशियन इंग्लिश में और आसियान हिंदी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत भारती के लेखक कौन हैं। भारत भारती के लेखक हैं भैया मैथिली शरण गुप्त या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर। तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं भारत भारती के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो धर्म की उन्नति के क्षेत्र में भी पुरस्कार दिया जाता है। ये भी आपको अगर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं था, पर जब मैंने ये प्रश्न देखा, पढ़ा और आप लोगों के लिए वीडियो में ऐड किया तब मुझे पता चला कि धर्म की उन्नति के क्षेत्र में भी पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है या कलिंग पुरस्कार या गोल्डन बियर पुरस्कार या ग्लोवर फायरहैंडेड पुरस्कार। तो टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आप याद रख सकते हैं, टेम्पल मीन्स मंदिर होते हैं, मंदिर होता है, तो इससे आप धर्म की उन्नति और टेम्पल्टन से आप समझ सकते हैं। ठीक है, याद रख सकते हैं। गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में है। तो वो जो मशहूर चर्च है उसका नाम क्या है। बोम जीसस का बसीलिका, हमारी माउंट लेडी, यीशु का पवित्र हृदय, सेंट मेरी बसीलिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है बोम जीसस का बसीलिका जो नाम है चर्च का, गोवा में स्थित है और यहाँ पे सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। अगला है, कन्फ्यूशियस कौन था। ठीक है, कन्फ्यूशियस कौन था। तिब्बत का एक प्रधान रसोइया था या एक चीनी दार्शनिक था या चीन में वसंत और शरद ऋतु का एक प्रसिद्ध चित्रकार था या कोरियाई सामंत था। तो कन्फ्यूशियस जो है एक चीनी दार्शनिक था। ठीक है, चीनी दार्शनिक था। नेक्स्ट है, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है। तो गोल्डन रॉक पैगोडा जो है श्रीलंका में है या म्यांमार में है या नेपाल या चीन में है। तो ये है म्यांमार में। ठीक है, अगला देखते हैं, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह डैश से बनी होती है। तो टेनिस में हार्ड कोर्ट की सतह किससे बनी होती है, कंक्रीट, मिट्टी या फिर घास या कारपेट। तो ये बनी होती है गाइस कंक्रीट से। ठीक है, जो हार्ड कोट होती है कंक्रीट से बनी होती है। नेक्स्ट है, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो उसका नाम क्या है मिसाइल का, अग्नि, नाग, कोबरा या तूफान। तो उसका नाम है नाग। नाग मिसाइल को DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, कहाँ पर, राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे सर CD देशमुख या फिर सर बेनिगल रामाराव या सर जेम्स टेलर या सर ओसबॉर्न स्मिथ। तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सर CD देशमुख। ठीक है, नेक्स्ट है, नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया। ठीक है, जो नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन हुआ था उसमें धूमकेतु केंद्रक की विस्तृत चित्र लेने के लिए कौन सा प्रयोग में लाया गया था। तो किसका,
प्रयोग हुआ था, हेलिकॉमेट का, हेलबोप का, या याकुतिक का, या टेम्पल 1 का। ठीक है, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टेम्पल 1 का प्रयोग में लिया गया था। अगला है सुमेलित कीजिए। तो आनंद दुग्ध सहकारिता, जो आनंद दुग्ध सहकारिता है, नॉर्मन बोरलॉग ने से सुमेलित है, या फिर निर्मल हृदय मदर टेरेसा से, या सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, या फिर पवनार आश्रम आचार्य विनोबा भावे से। तो सुमेलित जो नहीं है, ठीक है, सुमेलित कीजिए नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं आप लिख लीजिए, सुमेलित नहीं है। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं, आनंद दुग्ध सहकारिता जो है नॉर्मन बोरलॉग से वो नहीं है सुमेलित, क्योंकि आनंद दुग्ध सहकारिता जो है अमूल भारत का दुग्ध सहकारी आंदोलन है, जो 1946 में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो सदाकत आश्रम बिहार के जो सदाकत आश्रम था, ये बिहार के जो हैं उनका नाम क्या था, पटना जिले में स्थित है। ठीक है, और मजहरुल हक है जो इनके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, सदाकत आश्रम। अगला देखते हैं, आश्रम है या फिर इसका कुछ और नाम है। हाँ, आक्षम ही है। ठीक है, आक्षम है, जो इसको आश्रम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये मुस्लिमों से रिलेटेड है और इनके स्थापक भी एक मोमडन ही हैं। तो नेक्स्ट है, कितने रुपए के नए नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है। तो 10 में या 20 में या फिर 2000 के नोट पर या 500 के नोट पर। तो 20 के नोट पर, 20 रुपए के नोट पर इनके हस्ताक्षर हैं। नेक्स्ट है, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था, किसे प्रदान किया गया था, देविका रानी रोरिक को, वीएन सरकार को, पृथ्वीराज कपूर को, या पंकज मलिक को। तो ये दिया गया था देविका रानी रोरिक को। ठीक है, रोरिक। नेक्स्ट देखते हैं, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, सैद्धांतिक भौतिकी में, या नाभिकीय ऊर्जा में, या लेजर भौतिकी में, या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान में। तो ये दिया जाता है, हाँ, ये दिया जाता है जो नाभिकीय ऊर्जा में दिया जाता है विशेष योगदान के लिए। नेक्स्ट है, सॉरी गाइस, फ़ोन डिस्टर्ब कर रहा था। तो इसका आंसर हम आपको बता चुके हैं कि नाभिकीय ऊर्जा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, लियोन, लंदन, या न्यूयॉर्क। तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है ये लियोन में है। ठीक है, लियोन में स्थित है। नेक्स्ट, आप अगली क्लास के लिए वेट करिए, कल मिलते हैं। ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोग मेरी क्लासेस को पसंद कर रहे हैं। तो वीडियो को आप ज़रूर अगर देखते हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक मुझे भी बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए मुझे इतना तो आप कर ही सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की सभी को मेरी बेस्ट विशेस है। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से हो और आप लोग आने वाले एग्ज़ाम्स में 100% दें अपना। गुड नाइट, टेक केयर।